हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम टू देव क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आपका टॉपिक चल रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसे आप पीएमआई कहते हैं। और ये चैप्टर आपको कहीं ना कहीं 4 मार्क्स का क्वेश्चन 100% देता है। ज्यादा भी आ जाते, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाते, तो आपको ध्यान रखना है। और ये 12th क्लास में भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगा, कॉम्पिटिशन में भी इसके क्वेश्चन कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। तो बेटा इसलिए इस चैप्टर को आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। बहुत छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इसमें ज्यादा लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। इस लेक्चर में आपको मैं कुछ डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज कराता हूँ। देखिए, ये डिविजिबिलिटी वाला लेक्चर आप पुराने लेक्चर में देख सकते हो। तो इसे डिविजिबिलिटी वाली बात करता हूँ। अगर मेरे पास कोई स्टेटमेंट है x की पावर 2n माइनस वाई की पावर 2n, x की पावर 2n माइनस वाई की पावर 2n ऑलवेज डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। याद रखना है बेटा, n की हर पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू के लिए या नेचुरल नंबर के लिए हमेशा ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से डिविजिबल होगा। x प्लस वाई से भी डिविजिबल कहलाएगा, आपको मालूम है इसके फैक्टर होते हैं। x माइनस वाई से भी डिविजिबल कहलाएगा। क्लियर है? तो आपका ये क्वेश्चन तीनों तरीके से कोई से भी पार्ट में पूछा जा सकता है। क्लियर? लेकिन x की पावर n माइनस वाई की पावर m डिविजिबल बाई ओनली x माइनस वाई। कोई दिक्कत बेटा? समझ में आ गया? तो याद रखना ये x प्लस वाई से डिविजिबल नहीं होता है। n की वैल्यू 1 रख करके देखिए, अपने आप क्वेश्चन पता चल जाता है। n की वैल्यू 1 रखिए, देखो ये 27 से डिविजिबल है, n की वैल्यू 1 रखिए, 4 का डिविजिबल होगा। तो इसलिए कंपटीशन में डायरेक्ट कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करता है। आपको चैप्टर अगर आता है तो बेटा कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर करते हैं चैप्टर, इसलिए छोड़ने से बेहतर है चैप्टर को हमेशा तैयार करना चाहिए। फाउंडेशन क्लासेज में हर चैप्टर बड़े ध्यान से पढ़ना होता है। क्लियर है? ये मैंने आपको क्वेश्चन प्रूव करके दिखाया है। n की वैल्यू 1 के लिए आपने देखा, n की वैल्यू k के लिए आप देख सकते हैं, उसे अज्यूम किया जाएगा। तो आपको पता है सर, सेकंड स्टेप को हम लेट करते हैं, फर्स्ट को हम सो दैट करते हैं। सो करके दिखा दिया, लेट किया। थर्ड स्टेप में आगे प्रॉब्लम होती, उस बात को ध्यान से समझना है। तो हमने n की जगह रख दिया k प्लस 1, जब ब्रेक किया तो ये इक्वेशन निकल के आई p ऑफ k प्लस 1। इस बात को ध्यान देना। इसमें ये 2 पावर इस वाले स्टेप से एक्स्ट्रा दिखाई दे रही, तो उसे अलग कीजिए। और जब मल्टीप्लाई में अलग अलग है, यहां पर आकर के क्वेश्चन अटक जाता है। तो आपको क्या करना है, इसे ब्रेक करने के बाद छोटी और बड़ी पावर में से कोई एक चूज करके दूसरे की उसके अपोजिट, अगर यहां से छोटी पावर यूज किया तो उसकी बड़ी पावर, इसको बड़ी पावर लो तो उसकी छोटी पावर, दोनों को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट और ऐड कर लेना बेटा, इक्वेशन बैलेंस रहेगी। फिर इसको आप इकट्ठा करके देखेंगे तो इसमें से x की पावर या y की पावर 2, जैसे एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन आ गया, ये वैल्यू बनी। और ये वैल्यू आपकी सेकंड स्टेप में बैठी हुई थी, जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डिविजिबल आपने अज्यूम किया था। तो इसलिए हाँ लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस वन, इसमें से y की पावर 2k कॉमन आया। क्लियर है? तो यहां से आप पूरी इक्वेशन में से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, और ये 2 फैक्टर प्रोवाइड कराता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं दिस इज डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या फिर एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई, कोई भी ऑप्शन आपको मिलता है, क्वेश्चन में छोड़ने की जरूरत नहीं होती। इसलिए बेटा ध्यान रखना है, अगर आपको कोई क्वेश्चन कह देता है इसी तरह 7 की पावर 2n माइनस 3 की पावर 2n, तो बेटा ये 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर से भी डिविजिबल है। और बेटा ये 7 माइनस 3 से भी है, 7 प्लस 3 से भी है, तो आप 4 से भी, 10 से भी, और इसे भी कहेंगे 49 माइनस के दिस वन, तो ये 40 से भी डिविजिबल होगा। तो आप इस तरह से या क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कीजिए, बड़ा कीजिए, कुछ ज्यादा सीखिए, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मिलने के चांसेस रहते। डिविजिबिलिटी पे इससे भी बढ़िया कुछ और भी क्वेश्चन आपके होते, उन्हें फिर करके दिखाता हूं। इसे नोट कीजिए फटाफट, क्योंकि बेटा आपका रिविजन था ये छोटा सा। इसको करने के बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूं बढ़िया सा। So that Pn 3 की पावर 2n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 8। रट लो बेटा, डिविजिबल बाई 8, ये हमेशा 8 का डिविजिबल होगा। लेकिन ये और भी होता है डिविजिबल, आप 4 का डिविजिबल भी कह सकते हैं, 2 का डिविजिबल भी कह सकते हैं। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो बेटा 3 की पावर 4 आएगा। कितना आएगा? 3 की पावर 4 होता है 81, माइनस के कितना हो गया 17, तो आपको 64 का डिविजिबल भी कह सकते हैं आप इसे। ये 64 का डिविजिबल भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाएगा, आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन को पहले ये 8 का डिविजिबल कह रहा है,
तो 64 का डिविजिबल भी है, n की वैल्यू 1 रख करके चेक कर सकते हैं आप। ये क्वेश्चन 64 का डिविजिबल में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखो। तो इसका सॉल्यूशन आपको करना है बेटा, तो स्टेप फर्स्ट आप सो दैट करेंगे। क्लियर है? n इक्वल टू 1 के लिए तो ये क्या आ रहा है, 3 की पावर 4 माइनस 8 माइनस 9 81 माइनस के 17 इक्वल टू 64। क्लियर है? तो ये 64 का डिविजिबल है, तो आप इसे 8 टाइम्स ऑफ 8 कह सकते हैं। दिस इज डिविजिबल बाई 8। सिंपल सी बात है। क्लियर है? स्टेप सेकंड, तो स्टेप सेकंड क्या होगा बेटा हमारे यहां, देखिए हमें लेट करना है n इक्वल टू के लिए से ट्रू अज्यूम करना है, तो दैट मीन्स 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस के 8k माइनस 9 इक्वल टू, मैंने बेटा इसे अज्यूम कर लिया 8 लैम्बडा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने 8 का डिविजिबल इसे अज्यूम किया है। स्टेप थर्ड क्या होगा हमारा, p k प्लस 1, 3 की पावर बेटा 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1, n की जगह रखेंगे आप k प्लस 1, प्लस के 2 है माइनस के 8 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 माइनस के 9। इस इक्वेशन को ध्यान रखना है क्योंकि हमारा स्टेटमेंट दिस वन है। क्लियर है? इसमें आप n को रिप्लेस करेंगे किससे, k प्लस 1 से। ये बात आपको मिलेगी क्या, 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस के 8k माइनस 8 माइनस 9। इस बात को, स्टेप को समझना, लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहां पर क्या है, जो सेकंड स्टेटमेंट था उसके जैसा ये नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। तो आप इसे क्या करेंगे, 3 की पावर 2k प्लस 2 इंटू 3 की पावर 2 को ही अलग करेंगे। बहुत से 4 को अलग करते, गलत हो जाएगा। माइनस का 8k माइनस का 9 और माइनस का 8 अलग कर दो, इनको दोनों को इकट्ठा मत करना क्योंकि आपको 9 चाहिए, माइनस का 8k भी चाहिए। ये बन गया 9, तो 9 टाइम्स ऑफ 3 की पावर 2k प्लस 2। यहां से गड़बड़ हो सकता है, आप इसको बस थोड़ा सा समझ ले। क्लियर है? तो बेटा ये 9 टाइम्स ऑफ समथिंग है, तो आप इसे 1 टाइम्स ऑफ 3 की पावर 2k प्लस 2 यहां लिख दीजिए, और प्लस का 8 टाइम्स ऑफ 3 की पावर 2k प्लस 2 और माइनस का 8। ध्यान से समझना, 9 टाइम्स ऑफ समथिंग था, 1 टाइम्स प्लस 8 टाइम्स, यही गड़बड़ होता है बच्चों का। तो इस बात को समझ लीजिए आप। इन दोनों को इकट्ठा करोगे तो 9 टाइम्स बन जाएगा, तो आपके पास ये वाला नंबर पूरा सेकंड स्टेटमेंट में मिल गया। चेक कर लीजिए। तो इसे क्या कहा जाएगा बेटा, 8 लैम्बडा समथिंग अज्यूम कर लीजिए। 8 यहां से भी कॉमन ले सकते हैं आप, 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस के 1, तो पूरी इक्वेशन में से 8 कॉमन आ गया, जिसलिए मुझे चाहिए था 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 1, और बेटा इसे कहा जाएगा 8 टाइम्स ऑफ म्यू, तो समथिंग कह दो। तो दिस इज इक्वेशन ऑलवेज डिविजिबल बाई 8, तो ये हमेशा 8 का डिविजिबल आएगी। याद रखना है, ये हमेशा किसका डिविजिबल होगा, 8 का डिविजिबल होगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ एक क्वेश्चन और बताता हूं, सो दैट Pn 10 की पावर 2n माइनस 1। क्लियर है बेटा? माइनस 1, इसमें आप इसे कह सकते हैं इज डिविजिबल बाई 11। देखे बेटा, n की वैल्यू 1 रखो, 10 की पावर 1 माइनस 1, तो यहां प्लस 1 लिखिए, 11 का डिविजिबल कहलाएगा। किसका डिविजिबल होगा ये, 11 का। तो 11 टाइम्स ऑफ समथिंग आ गया। तो आपको पता है फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, तो p के 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ लैम्बडा। तो स्टेप थर्ड क्या करेंगे बेटा, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दे, p टाइम्स ऑफ k प्लस 1, तो 10 की पावर 2k प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर माइनस 1, n की जगह रिप्लेस करना है। इसी में गलती होने के चांसेस भी होते हैं, ध्यान रखना है। तो आप इसे लिखेंगे बेटा 10 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1, लेकिन फिर यहां लोग इसे प्लस 1 लिखते हैं, वो गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा है,
और 10 की पावर 2 प्लस 1। बेटा -1 तो इसको चाहिए था, तो आप -1 इसको दो, 2 को अलग रहने दो, उसे बाहर निकाल दो। क्लियर है? तो ये बन गया 100 टाइम्स ऑफ 10 की पावर 2k माइनस 1। ध्यान देना। क्लियर है? और प्लस का 1 तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको 1 टाइम्स यहां छोड़ दो, 10 की पावर 2k माइनस 1 और प्लस 1, और प्लस का 99 टाइम्स ऑफ 10 की पावर 2k माइनस 1, इसे अलग कर दो। क्यों बेटा? 1 प्लस 99 100 हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट जो है, देखो इस बात को समझो, ये वाला पार्ट देखो यहां पर बैठा हुआ था, तो आप इसे 11 टाइम्स ऑफ लैम्डा बोलेंगे बेटा, और प्लस के 99 टाइम्स ऑफ 10 की पावर 2k माइनस 1, तो इसमें से 11 कॉमन आ गया। तो लैम्डा प्लस ऑफ 9 टाइम्स ऑफ 10 की पावर 2k माइनस 1, तो आप इसे पूरे को 11 टाइम्स ऑफ समथिंग, तो इसे हैंस प्रूफ, दैट्स ऑल। इस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं। डिविजिबिलिटी वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा तो याद रखना बेटा, यहां पर आकर के कहीं ना कहीं गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। यही सबसे बड़ा मेन पार्ट है, और आपको डिविजिबिलिटी को प्रूव करना है तो इस स्टेप को सीखिए, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपकी पुरानी साइकोलॉजी पकड़ेगा, कहीं ना कहीं पुरानी गलतियां करवाएगा। उन गलतियों को आपको समझना है। जब ये गलतियां समझ लोगे तो बेटा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी वाला कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। फिर इसमें एक थर्ड पार्ट और कराऊंगा बेटा मैं, उसमें आएगा आपका ग्रेटर देन, लेस देन, इनइक्वालिटी फॉर्म होता है। क्या होता है? इनइक्वालिटी बेस्ड। तो ये क्वेश्चन आपके डिविजिबिलिटी के थे, इनइक्वालिटी बेस्ड के क्वेश्चन इसमें थर्ड सेक्शन में कराता हूं मैं। फर्स्ट सेक्शन था जो सिंपल थे, सेकंड सेक्शन डिविजिबिलिटी, थर्ड सेक्शन ग्रेटर देन लेस देन। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो तीनों को अगर आप समझ लेते पूरा चैप्टर क्लियर कहलाता है। तो इसे नोट कर लीजिए बेटा। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। देखिए नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारी है इनइक्वालिटी, इसको थोड़ा और अच्छी तरह समझना बेटा। देखो दो सेक्शन अलग अलग आपके कंप्लीट हो चुके, डिविजिबिलिटी वाला हो गया, उससे पहले जनरल वाला हो गया। अब आपको ग्रेटर देन, लेस देन, ये थर्ड सेक्शन के तरीके से आप बिहेव करना, क्योंकि अगर आप इस तरह से डिवाइड करके चैप्टर को पढ़ेंगे तो शायद आपको हर तरह के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो एक ग्रेटर देन, लेस देन की बात होती है तो वहां कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम होगी। तो देखिए जैसे मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, सो दैट Pn इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन n स्क्वायर। जबकि आप जानते हैं ये एक फॉर्मूला होता है, ये कहता है ग्रेटर देन n क्यूब बाई 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आपको पता था ये क्वेश्चन जो थी, चलिए आप इसको जानते थे, n इंटू एन प्लस 1 टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। देखे बेटा n इंटू एन इंटू 2n, तो 2n क्यूब डिवाइडेड बाई 6 तो बन जाएगा n क्यूब बाई 3। तो बाकी चीजें छोड़ करके उसके कह रहे हैं दिस इज ग्रेटर देन समथिंग। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे ध्यान दें। तो ये से इससे कोई मतलब नहीं है, आप इस इक्वेशन को इसके इक्वल कहते हैं, होता है, लेकिन यहाँ पर मुझे ग्रेटर और लेस वाली बात करनी है। ग्रेटर और लेस वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए उस पर ध्यान देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। तो इसलिए आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान से करते क्या है। स्टेप फर्स्ट आपको मालूम है 1 स्क्वायर होगा, और राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है 1 क्यूब बाई 3। तो बेटा 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 बाई 3। सिंपल सी बात है, करने की जरूरत थी नहीं। स्टेप सेकंड आपको पता है के की फॉर्म में आप यूज करेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, प्लस करते हुए आप n स्क्वायर इज ग्रेटर देन, यहां लिखेंगे के स्क्वायर, के क्यूब बाई 3, के क्यूब बाई 3। थर्ड सेकंड स्टेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको थर्ड स्टेप में यूज करना होता है। तो स्टेप थर्ड क्या कहता है बेटा आपका, यहां से ध्यान देना है, पी के प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो के स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, के प्लस 1 का होल स्क्वायर भी एक्स्ट्रा आएगा।
तो बेटा इसमें क्या हुआ, मैंने क्या किया, ये इतना पार्ट तो था आपके पास, लेकिन इसमें एक नंबर ऐड होकर के आता है पी के लिए के प्लस 1 में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग हटके है। तो आप बेटा इसे लिखेंगे के क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस के प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्योंकि मैंने देखिए इस इक्वेशन को यहां से इसके साथ के प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐड किया, तो राइट हैंड साइड में भी ऐड कर लीजिए, तो इनइक्वलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर है? तो आपको पता है ये वैल्यू इसकी थी, ये वैल्यू दोनों तरफ सेम है, तो इनइक्वलिटी सेकंड वाली एज इट इज बनी हुई है, और सेकंड वाली एज इट इज बनी है। तो ये शो करके दिखाना है इस पूरी इक्वेशन को अगर आप के प्लस 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 से ग्रेटर शो कर दे, बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसी पार्ट पे फोकस करना पड़ेगा। के क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस के, तो आप इसे एलसीएम भी ले लीजिए बेटा, 3 टाइम्स ऑफ के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, ब्रेक कीजिए, तो ये इक्वेशन बन गई के क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 6k प्लस के 3 डिवाइडेड बाई 3, या नहीं? तो बेटा इस ग्रेटर देन की बात हो रही है, तो इसमें के क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 इतना मैंने पार्ट अलग किया, 3k बचा प्लस के 2 वो एक अलग किया, डिवाइडेड बाई 3 रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर क्लियर है? इस पार्ट को अगर आप दो टुकड़ों में तोड़ दे तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इक्वेशन बन गई बेटा आपकी के प्लस 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। अब मोटी सी बात है, अगर मैं इस बात को, इस पूरी इक्वेशन को इससे बड़ा कह रहा हूं, ये पूरी इक्वेशन अगर पूरी वैल्यू से बड़ी है, तो बेटा इतनी बात तो श्योर दिखाई दे रहा होगा इसमें कि ये वैल्यू इस अकेले से तो बड़ी होगी, या नहीं? इसे छोड़ दीजिए, अगर ये पूरी इक्वेशन इस वैल्यू से बड़ी है, तो ये पूरी इक्वेशन इस पार्ट से तो बड़ी होगी, क्योंकि ये तो नंबर ऐड हो रहा है इसके साथ। अगर कोई नंबर हटा देंगे तो ये वैल्यू उससे तो बड़ी होगी, ये वैल्यू इससे भी बड़ी है, इससे भी बड़ी होगी ये वैल्यू पूरी, तो इतने टुकड़े से तो बड़ी होगी। तो ये कहलाता है आपका मैथमेटिकल इंडक्शन में इनइक्वलिटी में कोई भी वैल्यू छोड़नी पड़ जाती है। अगर छोड़नी पड़ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू इस पूरी इक्वेशन से बड़ी है, तो ये वैल्यू इससे बड़ी होगी। तो आपको बस इतना ही शो करना था, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का होल स्क्वायर, इससे बड़ा आना चाहिए था, ये आपका ट्रू हो गया। तो जब ये प्रूव हो गया तो बेटा इसका मतलब इनइक्वलिटी का क्वेश्चन इस तरह से आपका क्लियर हो जाता है। तो इसे नोट कीजिए, कोई दिक्कत आती तो हम फिर दूसरा क्वेश्चन बताते हैं।